एसपीपीयू सेनेट मीटिंग में ये डिसीज़न ले चुकी है कि 30% ऑफ द जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कट रहेगा, यानी कि कट होने वाला है। और फ्री वैक्सीन्स जो हैं वो स्टाफ को मिलने वाली हैं। इस बारे में डिस्कशंस हुई हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर जो लेकर आ गया है आज भी आप सबके लिए एसपीपीयू की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट है। इस जो अपडेट है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पर उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त और आप मेरी सारी अपडेट सबसे पहले ले पाएँ और कोई भी जो पुणे यूनिवर्सिटी की अपडेट है उसको मिस ना करें। तो स्टूडेंट्स, बात करें अगर हम इस वीडियो में, तो एसपीपीयू जो है, जैसे कि आपको पता था 9 और 10 को उनकी एक सेनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें बेसिकली क्या डिस्कस किया गया है कि 30% ऑफ द सिलेबस जो है आपका एग्ज़ाम्स का वो कट किया जाएगा और फ्री वैक्सीन्स जो हैं वो स्टाफ को मिलेगी। इस बारे में डिस्कशंस हुई हैं। तो इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो रिडक्शन थी इन एफिलिएटेड फीस ऑफ कॉलेजेस, एस्टैब्लिशिंग अ कमेटी टू रिव्यू 30% syllabus cut for further exams, resetting the academic calendar, free vaccines to teaching and non-teaching staff, sanitization of hotels and reopening rooms for students in the backdrop of the COVID-19 pandemic are some of the discussions taken at the Senate meeting on Sunday at the SPPU। तो बेसिकली इस मीटिंग में 30% ऑफ द सिलेबस जो है वो बच्चों का कट किया जाए, एग्ज़ाम्स का एकेडमिक कैलेंडर जो है उसको दोबारा से सेट किया जाए, और फ्री वैक्सीन्स जो हैं वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को दी जाएं, और सैनिटेशन जो है हॉस्टल्स की वो दोबारा से की जाए। बिकॉज जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो हमारे हॉस्टल्स हैं बच्चों के, वो इस टाइम पे कोविड वार्ड बने हुए हैं, तो उनको भी खाली करके रीओपनिंग के बारे में सोचा जाए। ऐसी जो है सीनेट मीटिंग में एक पूरे डिसीजंस लिए गए हैं एसपीपीयू के द्वारा। तो इसी बारे में बात करते हुए जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर संजय खैरात, इट वाज अपॉइंटेड आउट दैट देयर हैज़ बीन अ considerable delay in conducting administration, especially in professional courses offered by the colleges affiliated to the university. He pointed towards the need to restructure the academic calendar of 2021 and 21 to 22 to match the same। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो भी एकेडमिक कैलेंडर है उसको दोबारा से रीशेड्यूल किया जाए, भी उसका जो स्ट्रक्चर है दोबारा से किया जाए। बिकॉज जो भी टाइम टेबल पहले बनाया गया था उस टाइम पे कुछ भी इस टाइम पे नहीं हुआ है, तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है सब बच्चों को। तो इसी पे बात करते हुए खैरात जो हैं आल्सो उन्होंने एक बेसिकली प्रपोज़ किया कि फ्री वैक्सीनेशन जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को दी जाए, जिसके बारे में इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उनसे भी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की हुई है। तो देखना होगा कि इस बारे में ये क्या डिसीज़न लेते हैं। और जो रीओपन होने वाले थे बच्चों के कॉलेजेस को, उस बारे में भी कहा गया है प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ हॉस्टल रूम नीड्स टू बी कैरिड आउट बिफोर स्टूडेंट्स स्टार्ट कमिंग इन। ये भी प्रपोजल दिया गया है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए हॉस्टल रूम्स की बच्चों के लिए। बिकॉज कोविड की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो इसलिए कोई भी कोविड के जो भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरा फॉलो किया जाए। और यूजीसी जो है हैड इंस्ट्रक्टेड दैट 30% सिलेबस बी रिड्यूस्ड एंड एग्जाम्स बी बेस्ड ऑन द रेस्ट। ही सेड दैट इन ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज नॉट इवन 10% सिलेबस students have been able to attend classes and not aware of what constitutes the syllabus. Acting on his proposal not to announce further examinations till the situation on the ground is reviewed, university administration replied that a committee has been set up to review the reduction of syllabus in a uniform manner। इसका मतलब है कि यूजीसी जो है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो 30% ऑफ द सिलेबस जो है उसको रिड्यूस करे, एंड जो 30% को रिड्यूस करने के बाद जितना पैटर्न पीछे बचता है उतने पे ही आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। बिकॉज जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे बच्चों ने हार्डली ही 10% सिलेबस कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से एटलीस्ट बच्चों को ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम्स में आना क्या है। तो इनका कहना है कि ये फर्दर कुछ भी एग्ज़ाम्स के बारे में अब जो भी डिसीज़न लेंगे उसको पहले ये ग्राउंड में रियलिटी चेक करेंगे। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक कमेटी बनाएगी जिसके बाद वो पहले रिव्यू करेगी कि क्या सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस जो है वो एक यूनिफॉर्म मैनर में रिड्यूस किया जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ सीनेट मीटिंग में जो भी डिसीज़न लिए गए, तो इसको आप ऑफिशियली भी पढ़ सकते हैं। एक मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके एक आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं जहाँ पे कम्प्लीटली यही बताया गया है सिंपली
तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जैसे आप प्यार दे रहे हो वीडियोस को बस ऐसे ही देते रहिए, और मैं आप सबके लिए पूरी ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ सबसे पहले लेकर आता रहूँगा।